हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास में पूछे जाने वाले 8 क्लास का किसले बुक का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद के कुछ हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड में पूछने की ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस 11 पार्ट के कबीर के पद से बताएंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियोस को देखें। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोको का अर्थ है। ठीक है, मोको का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुझको। मोको का अर्थ मुझको। अगला क्वेश्चन कहता है कबीर कैसे संत थे। ठीक है, कबीर कैसे संत थे। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुणवादी। ठीक है, कबीर कैसे संत थे, ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्गुणवादी मार देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, इनमें से कौन निर्गुण धारा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसी। ठीक है, जैसी जो है निर्गुण धारा भक्ति के कवि है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के लिए। ठीक है, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ईश्वर के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद। ठीक है, पद। कबीर के पद शीर्षक पाठ की साहित्य विधा जो है वो है पद। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें और आपके अच्छे रिजल्ट में लाने में आपकी सहायता करें। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं, अपनी अज्ञानता से और मूर्खता से। ऑप्शन नंबर ए, बी यानी दोनों, और इधर सी में ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कबीर किस काल के कवि हैं। कबीर किस काल के कवि हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के। ठीक है, कबीर किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है तो सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट में हमसे पहले मार दीजिए। ठीक है, हमें बताने से पहले आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन कहता है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीर के पद से। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति जो है कबीर के पद से लिया गया है, कबीर के पद से है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कबीर दास किस धारा के कवि हैं। ठीक है, ये सबसे पीछे मैं बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बताएं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कबीर दास किस धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण धारा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण धारा के कवि हैं कबीर दास। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव सेवा।
ठीक है। मानव सेवा, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, मैं कहता हो आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति उद्धृत है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो भी होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कबीर के पद से यह पंक्ति लिया गया है, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम लगा के मेहनत करिए, धन को बचाइए, मेहनत एकदम बिना धन के करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और चलिए बाय, मिलते हैं फिर से कोई दूसरा वीडियो।